जो भी बेटा मैं कोशिश करवाऊंगा उनमें से सोचो पूरा 5th क्लास का एग्जाम तुम्हारा बोर्ड का मैथ तक उन्हीं में से आएगा। ठीक है, जैसे मैंने हम कल कुछ क्वेश्चन किए थे उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम एंड 5 ग्राम इज डैश। अब आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ही ये आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन हो गए आपके पास 20 ग्राम, 1500 ग्राम या कुछ और ऑप्शन होंगे। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000। कितने होते हैं? तो आंसर सभी देंगे, ऐसा नहीं चुपचाप बैठना है। ठीक है, 1000 होते हैं। तो 1000 तो हो और 500, 1000 और 500 कितने हो गए हमारे पास? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1500 ग्राम सही। समझ गए? यस सर। जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेजर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू। अच्छा, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है राइट एंगल? बोलो, हाथ उठाओ। 90 डिग्री। और मैं पूछूं तुम्हें स्ट्रेट एंगल, मतलब राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और कभी ऐसा पूछो ये पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होता है हाफ। यहाँ से देखते हैं, यस 360 डिग्री। ठीक है, समझ गए? राइट एंगल पूछेंगे, स्ट्रेट एंगल, बस यही दो पूछते हैं। समझ गए? अब आपके पास है each side of square measure 5 centimeter, area of this square will be। और आगे square क्या होता है? What is the square? All the sides are इक्वल is called square। अब स्क्वायर की आप सोचो हर एक साइड आपकी 5 सेंटीमीटर है, each side is 5 सेंटीमीटर। एक साइड होगी तो सभी साइड से होगी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका एरिया कुछ है, we know that what is the area of square? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे किया था सबने? यस सर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पैसे इज इक्वल टू, जो 25 पैसे है वो किसके बराबर? अब है हमारे पास 25 पैसे इज इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद हमारे पास जितने ऑप्शन है वो रुपीस में है, दिख रहे हैं ना? अब एक चीज समझना, जब भी छोटी यूनिट से, समझना, छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, छोटी यूनिट से कहां जा रहे हैं? बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा आपका? डिवाइड होगा। क्या होगा बेटा? अब छोटी यूनिट क्या है? अब पैसा क्या है? छोटा है। रुपीस क्या है? बड़ा है। तो हम छोटे से बड़े, जब स्मॉल यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ, ये स्मॉल यूनिट है ये बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर बड़ी यूनिट है हमारे पास और हम छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा हमारा? बस इतना सा अपने दिमाग में डाल देना। अब 25 पैसे, अब आपके पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सो 25 पैसे इज इक्वल टू 25 अपॉन 100। ठीक है, अब एक तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे अपॉन में है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। ऐसा टेबल जिसमें 25 भी आता है और 100 भी आता हो। 25 भी सोच लो, अब 5 भी सोच सकते हैं धीरे धीरे। 25 1 25, 24 4 100। अगर जिसको नहीं इतना दिमाग आ रहा है कि सर हम एकदम से आंसर निकाल सकते, वो सोच ले 5 का भी है, 5 5 25, 5 2 10 और 0 का 0। अब 5 1 5, 5 4 20। कट गया। एक ही टेबल से न्यूमरेटर भी एक ही टेबल से सॉल्व करना है और डिनोमिनेटर भी एक ही टेबल से सॉल्व करना है, तभी वो कटता है। समझ गए? तो आगे हमारे पास 1/4, तो 1/4 हमारे पास ऑप्शन में है 1/4 रुपी। तो हमने ऐसा ऑप्शन आएगा तो हमने 1/4 रुपी को करना। अब जो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी रिलेटिव आएंगे
वो तुम घर पे खुद सोचोगे वीडियो देख के कि हम और क्वेश्चन कैसे करेंगे। Yes, sir. ठीक है, अब जो बोल रहा हूँ उसको लिखना भी है, यहाँ पे मैं कम लिखूंगा, जो बोल के होगा वो लिखना है सबने। जैसे अभी हमारे पास रेड कलर इन द फिगर रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ, अब एक ऐसा फिगर है हमारे पास, अब मैंने यहाँ पे रेड कलर को फिल कर दिया, अब मैं इसके पूछ रहा हूँ तो फ्रैक्शन में, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर? 3/8। यस, न्यूमरेटर में क्यों 3 है? हाँ, 3 को कलर किया, जो शेडेड पोर्शन ऊपर और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वो आएंगे हमारे डिनोमिनेटर में। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर आया 1 2 3 ऊपर और 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8। इज दैट क्लियर? Yes, sir. देखो ये सारे क्वेश्चन हमने करते आए हैं, 4th क्लास से हम करते आए हैं। ठीक है, अब है हमारे पास 0.9 सेंटीमीटर। अब 0.9 सेंटीमीटर है, 0.9 सेंटीमीटर। अब 0.9 सेंटीमीटर किसके बराबर है? एक तो पॉइंट में, मतलब ये तो अगर पॉइंट के साइड भी नहीं है, इस साइड में तो छोटे की तरफ जा रहा है, तो सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? मिलीमीटर। अब फिर से यूनिट बड़ी से कहां जा रही है? छोटे की तरफ, है ना? अब बड़े से छोटे की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या बोला था? यस, मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे वी नो दैट, ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए, we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter, so 0.9 centimeter is equal to 0.9 multiply by 10। अब पॉइंट हटा, पॉइंट का बन गया 1, आगे डिजिट है 1 डिजिट है तो 0 मल्टीप्लाई 10 से 10 बचा हमारे पास 9 मिलीमीटर। बोलो, इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ गए? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे, पूरा लॉजिक समझ गए? Yes, sir. ये वीडियो एक बार फिर देखना, और मैं बोल रहा हूँ पेपर तुम्हारा इसी वीडियो से आएगा, पूरा का पूरा पेपर आएगा, डिजिटल चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैथ का तुम्हें टेंशन लेना ही भूल जाओ। अब है 1000 डिनोमिनेशंस ऑफ 1000 नोट्स इन रुपीस, नोट्स विल बी इक्वल टू ₹10। अब 1000 रुपीस आपके पास, अब हमने 10 के नोट करने हैं इसके, तो क्या करेंगे आप? 1000 अपॉन 10, तो कितने नोट्स आएंगे 10 के? 100 नोट्स आएंगे। तो ऑप्शन में 100 होगा, तो हमने 100 नोट्स करें। इसको चेंज करना है 1000 को 10 रुपीस में, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया। अरे तो सिंपल सा लॉजिक है। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस किसकी यूनिट है? Temperature. अगर मैं बोलता जो सेंटीमीटर है वो किसकी यूनिट होगी? लेंथ की करते हैं ना, मेजरमेंट की करते हैं ना, मेजरमेंट की होगी। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर वो मेजरमेंट की होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 आवर तो टाइम की, समझ गए? अब है हमारे पास The son of Mohan's father will be in relation to Mohan as, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी। जो मोहन के दादा हैं और दादा का जो बेटा है वो मोहन का क्या होगा? फादर। तो बहुत इजी है। और आज जो मोहन के दादा का बेटा क्या होगा? उसका पापा ही होगा, फादर ही होगा, रिलेशन। ठीक है, अब जैसे है एरिया ऑफ क्यूब, व्हाट इज द क्यूब? क्यूब क्या होता है? सर एक बॉक्स टाइप होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं। एक बॉक्स होता है, टाइम का बॉक्स ही होता है क्यूब। अब बॉक्स कैसा होता है? सर मतलब जिसका फेस कैसा होता है बॉक्स का? स्क्वायर टाइप का होता है। मतलब ऐसा बॉक्स जिसकी सभी साइड्स की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल है। Yes, sir. वो चारों साइड्स देखिए वो सेम ही दिखेगा। ऐसा बॉक्स जिसकी सभी साइड्स क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी। तो उसकी जब हाइट, लेंथ, विड्थ बराबर है तो हम उसको लेंथ, विड्थ, हाइट नहीं करते राइट, हम सिर्फ क्या करते हैं? राइट साइड करते हैं, Yes, sir. साइड करते हैं, क्योंकि बताए सभी साइडें बराबर है। जैसे हम स्क्वायर का करते हैं, स्क्वायर में हम बड़ा बड़ा करते हैं, लेंथ स्क्वायर की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी, हम क्या करते हैं? साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि इसकी साइड ही होती है, क्योंकि सभी साइडें बराबर है। ठीक है, तो क्यूब होता है जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड फेस लुक एज स्क्वायर, लुक एज सेम ही होता है स्क्वायर। ठीक है, फेस सेम एज स्क्वायर। अब क्यूब एक आता है इसी में क्यूबॉइड, और
रेक्टेंगल शेप का होता है। जिसका फेस रेक्टेंगल की तरह होता है, शेप का नहीं होता वो, सिर्फ फेस होता है रेक्टेंगल, मतलब वो कहीं से देखोगे तो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा आपको, Yes, sir. ठीक है। और उसमें क्या होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ होती है, लेंथ पता है ना, लंबाई, विड्थ, चौड़ाई, और ये क्या हो गई, हाइट, हाइट होती है, ऊंचाई, ठीक है। अब इसका जब एरिया की बात हो, एरिया तो पता है ना, एरिया क्या होगा, जिस जो अंदर जो पूरा कर रहा है वो पोर्शन घेर रहा अंदर का है जो portion। space है। हाँ, अब इसका एरिया, अब इसका एरिया नहीं राइट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, Sir. Cube. नहीं नहीं, एरिया नहीं बोलते, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, Volume. क्योंकि हम स्केयर और से बोलते हैं, एरिया से बोलते हैं वॉल्यूम। तो आगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जल्दी बोलो, सर S मल्टीप्लाई बाय S साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड। एग्जैक्टली है। अब आगे इसका फॉर्मूला क्यूबॉइड का, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बी लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो, विड्थ लिखो चाहे ब्रेड्थ लिखो, एक बात है, समझ गए। Yes, sir. अब कुछ और ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी के साथ, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे, इतने लोग अपनी कॉपी भी कर लिए थे। अब कुछ और क्वेश्चन है वो अपने कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास राइट इन फिगर्स, कभी कभी क्या होता है जो नंबर नेम्स आ जाते हैं फिगर्स में राइट करने के लिए, ठीक है। तो फिगर्स में राइट करने के लिए आ गया आपके पास, जैसे 7005 बोला, सबसे इजी, 1005 ये बोला, कभी हमने डरना नहीं है। 1000 की कितनी डिजिट है, सिर्फ एक ही डिजिट है, 72 नहीं है, 7 है, सिर्फ 1 डिजिट है सर, बस ये देखना है 1000 कितनी डिजिट है, 1000 की एक ही है, 7 है। तो आपने क्या करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, एक डिजिट है, अगर 2 होता 72 होता तो 10,000 राइट करना था, तो करते हैं, इतना लिख लिया 1000 तक, 1000 7000 है, मतलब 7 आएगा 1000 के ऊपर, Yes, sir. एंड 5 7005 ना 100 बोला ना 10 बोला, सिर्फ आपने लास्ट मिनट में 5 बोल दिया, Yes, sir. बीच में क्या लग गई, 7005 इसका आंसर आ गया, है ना। तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है एक मैं और देता हूं तुम्हें, 72 lakhs 3000 THOUSAND 1000 100, और मैंने सिर्फ 100 ये लिखा था। अब हमने देखा एंड में क्या है, 72 लाख में कितनी डिजिट आ रही है, 2 आ रही है, 7 और 2 मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि लाख में 2 डिजिट आ रही है तो हमने 10 लाख तक लिखा। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया कि हमने कैसे लिखना है, तो तुम्हें कोई भी नंबर नेम से नहीं आएगा फिगर। अब 72 लाख में मतलब 7 और 2 लाख में लिख लिया। अब हमने लिखा 3000, 1000 की जगह पे 2 है और यहाँ पे तो ऊपर क्या है, एक डिजिट है। अब क्या है, 73 भी नहीं है, सिर्फ 3 है, तो 3 कहाँ आएगा, 10 में आएगा कि 1000 में आएगा, 1000 में आएगा, तो इधर आ गया 3, ठीक है। एंड 100 मतलब 100 में है 1, वहां कहीं भी नहीं है, Yes, sir. तो इधर लगे 0, इधर 0, इधर, समझ गए। Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जो अभी भी समझानी है, समझ गए, Yes, sir. समझ गई, समझ आया, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपने ऐसे क्वेश्चन आए कि तुम्हें नंबर नेम्स के, तो आपने इसी हिसाब से करने हैं। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए, तुम घर में अपने मर्जी से उसके साथ 2-3 करके आओ, ट्राई तो करो, Yes, sir. ठीक है। अब जैसे ₹1/2 इज इक्वल टू डैश पैसे, 1/2। अब देखो क्या है हमारे पास, अब 1/2 है, अब बड़ी डिजिट किस में जा रही है, छोटे में जा रही है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखो इतना आसान है, इसको लर्न हो गया, सब हो गया। जब बड़ी से छोटी तक जाएगी तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ी तक जाएंगे बस
उसके बाद तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें पता है 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, ये पता है। Yes, sir. सो 1/2 रुपी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 100/2 डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास इधर 50 पैसे। 50 पैसे। समझ आ गई? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. मेरा समझ आ रही है? Yes, sir. हमने क्वेश्चन किए भी हैं, है ना? तो आगे हमारे पास 150 पैसे। अब 100 सेंटीमीटर, बोला 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर होता है, Yes, sir. होता है ना। अगर तब भी तो मैं ऐसे ही करना चाहते तो मैं ऐसे ही करना चाहता सर, यूनिट वाला ये 100 सेंटीमीटर में कितने 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 मीटर होते हैं, तो ये छोटे से कहाँ जा रहा है, बड़े की तरफ। Yes, sir. तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, Sir, 1 मीटर ही आएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100/100 है ना। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम जाएंगे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, बस बार बार नहीं ये बनाओ, याद रखना। और छोटे से बड़ी तरफ जाएंगे तो divide. अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1/2 of 16, क्या है ये 1/2 of 16, क्या है ये चीज? मैंने बताया था ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। Multiply. तो अब बोला कि 1/2, अब हिंदी में बोलते हैं इसको 1/2 का 16 क्या होगा, जैसे बोलते हैं 1/2 of 16, ठीक है। तो 1/2 का 16 नीचे कुछ नहीं, क्या आ गया 1, 16 1 जा 2 1 जा, डिवाइड करो कितना आ गया 8, खत्म। 2 8 जा 16, खत्म। आसान है, ऐसा ही आसान आएगा। कभी 16 नीचे हो गया था 32 हो, कुछ हो सकता है, डिजिटें चेंज हो सकती है, पर याद रखना पेपर यही आएगा, समझ रहे हो। Yes, sir. अब है हमारे पास हाँ, काफी बार ये पूछा जाता है यार, यह मल्टीपल्स तो पूछे ही जा रहे हैं, मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ मल्टीपल्स फैक्टर्स, ठीक है। मल्टीपल्स फैक्टर हिंदी में मेरे को याद नहीं है कुछ, क्या बोलते हैं, चलो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे शायद गूगल करते होते होंगे इसको, ये क्या बोलते हैं समझ नहीं हमको। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल तो मैंने बताया था जो हम उस चीज से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें। Yes, sir. जैसे 2 से मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 10, तो 2 का मल्टीपल है। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो ये सारे 2 के मल्टीपल है। अब तक हम इसको ऐसे करते हैं एक ट्रिक की तरह, जो 2 के टेबल में चलते हैं, पर हम ऐसे सोचते हैं कभी तुम्हें आ गया कि जो बोला 242 2 का मल्टीपल है, यस 2 का मल्टीपल है, Yes, sir. ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बताओ बेटा मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप बता सकते हो सर 2 4 6 8 10 12, ऐसा नहीं, तो इसमें बिल्कुल सिमेट्री से लिखें टेबल की तरह। तुम लिख दो 20, तुम लिख दो 30, तुम लिख दो 60, तुम लिख दो 100, पूरा क्लियर होगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल बताओ, तो सर हमें सिमेट्री में तब हम सिमेट्री में लिखना है 2 ये पूरा, समझ गए, Yes, sir. समझ गए। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 राइट एनी 5 मल्टीपल, देखो एनी बोला है, राइट एनी 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 के कोई एनी 5 मल्टीप्लाई बोल, एक तो बोलो तो 4 16 24 ये ऐसे करते, या तुम ऐसे बोलो सर 40 भी हो सकता है, 80 भी होगा, है ना, 84 भी होगा, Yes, sir. आप बोलोगे सर 100 भी होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। Yes. या आप ऐसे करो 4 के टाइम में 4 8 12 16, सबसे इजी तो यही है कि 4 का टेबल लिख दिया, 8 16 20 24 28, इस तरह से लिख लिया मैंने। समझिए, पर मैं ये इसलिए समझा रहा हूं, तो ये भी हो सकते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। कभी ऐसा बोला कि 80 इज द मल्टीपल ऑफ 4, यस या नो, Yes, sir. यस है ना, तो लिखो तुम यस, है ना। तो कभी कभी ना कोई भी एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज कर देता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ गए। Yes. अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पैटर्न्स आते हैं, पैटर्न समझते हैं। जैसे तुम्हारे पास है
6 है इधर, फिर 12 है। ये तो सबसे आसान पैटर्न है। देखो ये टेबल पैटर्न, कुछ होते हैं टेबल सॉर्ट पैटर्न, कुछ होते हैं एडिशन पैटर्न, कुछ होते हैं सब्ट्रैक्शन पैटर्न, कुछ होते हैं एडिशन विद मल्टीपल सब्ट्रैक्शन। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे टेबल से 6 12 18 24 आएगा, आपका क्या आएगा 30 36 42 48 इस तरह से चलेगा। आता है ना ये पैटर्न, इसके आगे क्या आएगा ऐसे होगा में। तो आप क्या लिखोगे 24 30 36 42 इस तरह से लिखोगे। अब कभी ऐसा भी आ गया तुम्हें, देखो हाँ ऐसे आ गया तुम्हें 2 5 8। अब ये एडिशन है, 2 के बाद 5 कितने बार प्लस करके आ रहा है 3। 2 बार 3 प्लस करके आया था 12 5, फिर 3 प्लस करके आ रहा है 8, फिर 3 प्लस करके क्या आएगा 11, फिर 3 प्लस करके क्या आएगा 14। ऐसे आते हैं। कभी ऐसे ही आएंगे 2 5 9। यस, इसमें पहले 3 हुआ प्लस, फिर 4 प्लस हुआ, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा। इस तरह से भी पैटर्न आते हैं, ठीक है। और बाकी शेप्स के पैटर्न आते हैं, जैसे ट्रायंगल है, ये है, फिर से ये है, तो फिर से क्या आएगा ट्रायंगल आएगा, फिर क्या आएगा फिर सर्कल आएगा, फिर इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न्स है, ये बहुत सारे पैटर्न्स हम खुद देखोगे। बाकी एक चीज, बहुत चीजें हैं वो बहुत बार आती है और बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। देखो चीजें शायद मैं तुम्हें 3rd में पढ़ा चुका हूँ उसको। जैसे इधर होगा तो हमारे पास 14 प्लस डैश या कोई शेप भी बनी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। 13 इज इक्वल टू 17 प्लस डैश प्लस 14। तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल का क्या मतलब है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, हमें क्या होता है दोनों साइड हमें क्या करना है बराबर करना है, ठीक है। हमें दोनों साइड हमें बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमें बराबर करना है, राइट हैंड साइड भी बराबर करना है, ठीक है। तो वैसे अब यहाँ पे क्या नहीं और यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 17 नहीं है और यहाँ पे क्या नहीं है 13। खत्म क्वेश्चन। और हम इसी में कंफ्यूज हो गए, बच्चे क्या करते हैं कोई प्लस का नहीं करना है, कोई क्या जाने का नहीं और बिल्कुल गलत कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी तो इन्होंने ऐसे कंफ्यूज किया होता है, इस तरह किया होगा फ्रेंड। हाँ इधर 21 और 17 नहीं है और इधर क्या नहीं है, और भाई ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, ये बीच में दे ही देते हैं जोड़ते उड़ते, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे करने हैं, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ जो बोल करवा रहा हूँ सारे लिखने हैं, ठीक है। अब है 2000 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। देखो 2000 ग्राम इज इक्वल टू कितने किलोग्राम है। चलो इसको छोड़ोगे तो तुम्हें पता है 2 kg, हम अपने कॉन्सेप्ट करते हैं, ये जा रहा है छोटी यूनिट से तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो 2000 ग्राम अपॉन 1000, 30 से 30 बचा क्या। देखो इसी कॉन्सेप्ट से हो गया हमें सारे के सारे 2 kg, तो हमारा आ गया हमारे 2 kg, ठीक है। आगे समझ आ रहा है। अब बोला तुम्हें राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब एक नंबर बोला तुम्हें 362204, इसे वर्ड्स में राइट करो, नंबर नहीं इसे करो। 1 10 100 1000 10,000 लाख। हमें पता है ये 3 हम इकट्ठे रीड करते हैं, ये 2 इकट्ठे रीड करके 1000 वाले लाख पड़ जाते हैं। 3,62,204। यस, ये कहानी झूठ है, सब वाले नंबर नहीं है। करोड़ लगाते हैं ना, करोड़ लगाते हैं ना, तो ये अपने आप प्रैक्टिस करनी, नहीं तो मेरे YouTube पे बड़ा भी होगा ऐसा कोई वीडियो वाली नंबर नहीं इसके बनाई, ठीक है। और अब कुछ और ऐसे क्वेश्चन कुछ और करेंगे छोटे। अब हाँ एक और क्वेश्चन भी है बेटा, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो अभी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। पिछले साल कैसा आया था देखो, मैंने 2 तुम्हें बताए,
देखते हैं उनसे कितना मिलता जुलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ही मिला जुला, जैसे 6000 प्लस 900 प्लस 15। मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम क्या करना, आराम से प्लस कर देना। मैं चाहता तुम्हें एक गलती हो इसमें। हाँ, इसका आंसर तो ये आएगा, मेरे को पता है 6915 यही आएगा आसान आंसर। पर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, देखो वो क्या करेगा तुम्हें 6000 प्लस 20 प्लस 3। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 623 लिख लेंगे और वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 602 यस 602, जिसको समझ है वो तो कर लेगा, कई क्या करेंगे इसको 623 लिख लेंगे जल्दी से। 6 बीच में तो 0 भी आएगा। आपने क्या करना है, साइड में इतना सा प्लस के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। 20 राइट किया, इधर 3 राइट किया, 3 का 3, 2 का 2, 0 का 0 और 6 का 6 आ गया हमारे पास 6023। थोड़ा सा टाइम कर लेना। हाँ, अपने से ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना कि नहीं नहीं इनको पता नहीं कर लूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इससे छोटी छोटी गलतियां हम कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो ना मैथ का पेपर आए तो देखो, मैं तो होना नहीं मेरे पेपर में, तो तुम ऐसा हो जाएगा विचारों कि नहीं हमें तो सब आता है। अब 3/4 इज इक्वल टू, देखो आ गया ना क्वेश्चन में पहले लिख दिया। अब 3/4 रुपीज इज इक्वल टू डैश। अब पैसे में जा रहा है, कितने पैसे के इक्वल है, अब बड़े से कहाँ जा रहा है, छोटे को क्या होगा? मल्टीप्लाई अब रुपीज में तो 100 होता है, Yes, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय, तो आ गया 300/4। जब इसे सॉल्व किया तो आ गया आपके पास 75 डिवाइड करके आ गया, खत्म। समझे, छोटे बड़ी यूनिट समझे, नीला समझी, समझी अंशिका, राध्या, प्रज्ञा, यशिका, समझ गए ना सभी। अब देखो कुछ ऑप्शन है, विच इंग्लिश अल्फाबेट वुड रिमेन सेम आफ्टर हाफ रोटेशन। हमने हाफ रोटेशन दिए थे, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिया है LTOA, एंड इन LTOO में विच अल्फाबेट इज सेम एज हाफ रोटेशन। कौन सा अल्फाबेट है जो हाफ रोटेशन में सेम है? O है, जिससे आप सीधे भी देखें उल्टा भी करें, जैसे O मैंने इधर राइट कर दिया, यहाँ पे तो ये सोचो, अब मैंने ये और राइट कर दिया, मैं जब इससे हाफ रोटेशन कर रहा हूं तो ये O से T तो नहीं बन जा रहा है। अब A लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, वो तो है ना, तो O है इसका आंसर। समझ गए? इसका S भी हो सकता है। S भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन में दिया है क्या, S हो सकता है पर ऑप्शन में नहीं दिया होगा। कहाँ है वो क्वेश्चन पेपर में, नहीं दिया S, L दिया है, T दिया है, O दिया है, A है, S हो सकता है। और क्या, देखो मैं बताऊं क्या क्या है जी, H हो सकता है, I हो सकता है, O हो सकता है, S हो सकता है, H हो सकता है, Z हो सकता है ना। तो ऐसे हो जाएंगे, तो तब भी ऐसे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास LOTA, तो मैंने ऐसे उल्टा किया, देखा A तो अजीब हो गया, T भी अजीब हो गया, L भी हो गया, यहाँ पे O बन रहा है ना। तो इस तरह से आपने देख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ ना, विच अल्फाबेट, वो खुद वहां पे लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, या मैं ऐसे करके रख लिया, अब देख लेना, पढ़ लेना वीडियो रोक के। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 30.5 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर, 30.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड डैश मिलीमीटर, ऐसे लिखा हुआ है। अब जब भी पॉइंट के आप लेफ्ट साइड देखोगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड हमेशा बड़ी यूनिट होती है। जैसे 30 है यहाँ पे, तो 30 क्या होगी, बड़ी यूनिट में आगे देखो लिखा भी है 30 सेंटीमीटर, तो फिर पॉइंट के 5 सेंटीमीटर की छोटी यूनिट होगी मिलीमीटर, हो गई। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका पास 5 मिलीमीटर, खत्म। ठीक है, अब विच इज द करेंसी ऑफ चाइना, हमने पढ़ा था हमारी बुक में करेंसी का पढ़ रहे थे, तो देखो वहां से हमने क्वेश्चन लिख दिया, यूरो है, रुपी है, युआन है, क्या टका है, युआन पढ़ा था हमने ना कुछ
उसकी आंटी थी लीला आंटीज, फिर से लेकर 31 थी। जो सर एक खिलौना खरीदती थी सर, 31 सर भतीजे के लिए सर वो अच्छा, 30 one- युआन का था वो। अच्छा 31 का था। 1 युआन कितने के बराबर था? सर 5.50 सर 5.50 रुपीस। वाह, मान गया मैं। देखो इतना याद रखे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ गए। अब जीरो, एक क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो रिपीट हो गया। पिछले साल भी वो क्वेश्चन आया था, इस साल भी कोई क्वेश्चन आया। 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। किया था ना हमने सॉल्व इसमें। अब देखो बोला हाफ ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला, पीछे पूछा था उन्होंने राइट एंगल हमसे। अब उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। क्या घुमा दिया हमने क्वेश्चन? इस तरह से लिख दिया आपके पास, हाफ ऑफ राइट एंगल, हाफ ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू। अब हाफ क्या होता है? व्हाट इज द हाफ इन न्यूमरल नंबर्स में क्या लिखते हैं हम हाफ को? 40 नहीं, वो हाफ को लिखते क्या है? 1.2 क्या लिखते हैं? तुम भी दो आंसर, आज भी नहीं दे रहा है। हाफ को लिखते हैं 1/2, ऑफ को मल्टीप्लाई, राइट एंगल सर 90 90 बनता 90/2, डिवाइड करो। सर 45 डिग्री। आगे अगर बोला तो मैं हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल लिखा होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 180, 180/2 इज इक्वल टू 90। यस सर। कर लोगे? यस सर। अब यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आ गया, द सन ऑफ मून्स ग्रैंडफादर विल रिलेशन। यार ये मैं कर दी है कि मैं, यार ये तो मैंने कुछ और ही पकड़ लिया है। नहीं यही है, फिर से कोई फील हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। अब वो ये आगे मोहन के दादा के बेटे में रिश्ते में क्या है मैं पापा बता। लगे। अब saffron color is our national flag having dash part। जो saffron केसरिया कलर है जो हमारे नेशनल फ्लैग में होता है। तो हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं, कभी इसको तिरंगा बोलते हैं। तो वो कौन सा पार्ट होगा saffron? सर सबसे ऊपर वाला 1/3। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा अगर फ्लैग है, अगर saffron कलर है तो इस पार्ट का कुछ हो तो आ गया 1/3। ठीक है, इस अशोक चक्र की तरफ मत घुसना, ये इसको सोचना। ठीक है, तो 4 पार्ट मत कर देना डिवाइड। जब भी किसी भी चीज के पार्ट डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन देते हैं, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब आया हमारे पास फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, इन्होंने आधा लिखा है। इन्होंने क्या किया है, इस तरह से लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। क्या लिखेंगे? इसका हाइट होगा। यस, शाबाश। देखो मैं आज 10 में सब पढ़ लिया है, एक तरह से सोचो तो ये ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता, तुम्हें बड़ा हार्ड आ रहा है, ये आपने पढ़ चुके हो इसको। ठीक है, तो आज की मैं सोच रहा हूँ वीडियो यहाँ तक करते हैं। 3 या 4 पार्ट में हम इस वीडियो को बनाएंगे और हमारा पूरा सिलेबस हम इसमें कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है।